नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं खोजी न्यूज। आज बसपा ने अपने 16 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या बसपा के ये कैंडिडेट भाजपा या सपा कांग्रेस गठबंधन का नुकसान करेंगे या बसपा अपने दम पर अकेले भी चुनाव जीत सकती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 16 लोकसभा सीटों के लिए मायावती ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन हम आज 4 लोकसभा सीटों की बात करेंगे। सहारनपुर मंडल की 3 लोकसभा सीटें हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर को जोड़ती हुई एक लोकसभा सीट है बिजनौर। बिजनौर लोकसभा सीट की भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस मंडल मुख्यालय की लोकसभा सीट सहारनपुर की। सहारनपुर पर आज मायावती ने माजिद अली को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। माजिद अली गाड़ा बिरादरी से आते हैं, जो कि सहारनपुर जिले में बहुतायत संख्या में रहती हैं। इसके साथ भी दलित वोटर भी बसपा का अपना है। हम यह समझेंगे कि कांग्रेस सपा गठबंधन के खाते की ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी। कांग्रेस से पहले से ही तय था कि इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे। इमरान मसूद सहारनपुर के तेजतर्रार नेताओं में उनकी गिनती होती है। वो मुजफ्फराबाद से एक बार जरूर विधायक बने, लेकिन उसके बाद से वो लगातार हर चुनाव हारे। क्यों हारे? क्योंकि सहारनपुर के अन्य नेताओं को लगता है कि इमरान मसूद अगर लोकसभा या विधानसभा में चुनाव जीतकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उनकी राजनीति को फीका कर सकते हैं। इसी कड़ी में जब इमरान मसूद को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, तो इधर सहारनपुर से अभी भाजपा ने किसी को अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। सीधा सीधा मुकाबला माना जा रहा था कि इस बार इमरान मसूद और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में कड़ी टक्कर होगी, लेकिन बसपा ने माजिद अली पर दांव खेलकर इमरान मसूद का खेल बिगाड़ दिया है। माजिद अली कहीं ना कहीं, चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद हैं, तो ज्यादातर उनके साथ मुस्लिम वोटरों का होना ही बताया जा रहा है। इसके साथ ही इमरान मसूद के साथ जो उनका अपना व्यक्तिगत वोटर है वो हो सकता है, लेकिन भाजपा के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग, अपर कास्ट के वोटरों को देखते हुए ये माना जा रहा था कि इमरान मसूद का चुनाव फंस सकता है। लेकिन अब बसपा ने माजिद अली को उतारकर सीधे सीधे इमरान मसूद की हार तय कर दी है। यानी माजिद अली के मैदान में आने से इमरान मसूद की हार तय हो सकती है। इसका मतलब है कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर बसपा ने कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद की राह बड़ी मुश्किल कर दी है और भाजपा की राह आसान कर दी है। अब आते हैं दूसरी लोकसभा सीट की। ये सीट है मुजफ्फरनगर। 2013 के दंगों के बाद से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट हॉट सीट मानी जाती है। 2013 के दंगों के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो यहां से भाजपा ने संजीव बालियान पर अपना दाव आजमाया था। संजीव बालियान ने तब बसपा के कैंडिडेट कादिर राणा को 6 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। संजीव बालियान की इतनी बड़ी जीत के बाद 2019 में भी भाजपा ने संजीव बालियान को ही टिकट दिया, और जबकि दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। चौधरी अजीत सिंह किसानों के नेता थे। उनको इस सम्मान को देखते हुए बसपा, कांग्रेस, सपा के वो संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव में आए और सीधा सीधा चुनाव संजीव बालियान और चौधरी अजीत सिंह में हुआ। लेकिन अजीत सिंह चुनाव हार गए, लेकिन इस बार संजीव बालियान की जीत मात्र 6000 कुछ वोटों की थी। अब फिर से संजीव बालियान पर भाजपा ने तीसरी बार दांव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने हरेंद्र मलिक को टिकट दिया है। सीधा सीधा माना जा रहा था कि संजीव बालियान चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन ऐसे में बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। दारा सिंह के आने के बाद से हरेंद्र मलिक की राह आसान हो रही है, जबकि संजीव बालियान चुनावी समर में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि संजीव बालियान जब 2019 का लोकसभा का चुनाव जीते थे तो उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की तमाम वोटें मिली थी। इसके साथ साथ ही दलित समाज भी संजीव बालियान की तरफ गया था। अब यहाँ इस लोकसभा सीट का समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 10 साल से संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सांसद है, तो सीधी सी बात मानी जा सकती है कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी उनकी कुछ है। इसी के साथ दारा सिंह प्रजापति को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। दारा सिंह प्रजापति के आने के बाद कहीं ना कहीं प्रजापति समाज को लग रहा है कि उनका पहली बार कोई भी उनके समाज का नेता चुनाव लड़ना है तो हमें उनके साथ जाना चाहिए। हमने कई प्रजापति समाज के लोगों से बातचीत भी की। हमने ये जानने की भी कोशिश की कि क्या भाजपा का कोर वोटर समझा जाने वाला प्रजापति समाज बसपा के दारा सिंह प्रजापति की तरफ जा सकता है। तो यहां जवाब आता है हाँ। तो अगर दारा सिंह प्रजापति को बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है तो कहीं ना कहीं अगर वो प्रजापति वोटों के साथ साथ दलित वोटों में भी अपनी सेंध मारेंगे, क्योंकि बसपा का बेस वोटर दलित माना जाता है। हमने कई दलित वोटरों से भी बात की और उनसे जाना
कि क्या वो बसपा के हारते हुए कैंडिडेट जो दारा सिंह प्रजापति हैं चुनाव हार जाएंगे, क्या वो हारे हुए कैंडिडेट को बसपा के वोट करेंगे। तो उनका सीधा सीधा सा मानना था कि बहुजन समाज पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मात्र एक लोक विधानसभा सीट जीती थी। अगर इस बार भी दलित समाज बसपा के हाथी निशान को वोट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो सकता है, उनसे हाथी का निशान भी छीन सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ हरेंद्र मलिक पहले से ही संजीव बालियान से नाराज लोगों को रूठने और मनाने के खेल में जुटे हुए हैं। तो बसपा ने यहां जिस तरह से दारा सिंह प्रजापति को उतारा है, तो दारा सिंह प्रजापति सीधे सीधे इस चुनाव में संजीव बालियान के लिए संकट पैदा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी जहां सहारनपुर में बसपा का प्रत्याशी भाजपा के लिए फायदेमंद था है, तो मुजफ्फरनगर में बसपा का प्रत्याशी भाजपा के लिए बड़ा ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे एक और चर्चित लोकसभा सीट कैराना की। कैराना पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने इकरा हसन को प्रत्याशी बनाया है। इकरा हसन उस क्षेत्र के दिग्गज नेता चौधरी मुनव्वर हसन की बेटी हैं तथा वर्तमान में कैराना से तीसरी बार विधायक नाहिद हसन की बहन भी हैं। इकरा हसन लगातार कई साल से कैराना लोकसभा सीट पर लगातार सक्रिय हैं। अब इस सीट की हम बात करें तो भाजपा ने यहाँ फिर से प्रदीप चौधरी पर अपना दांव खेला है। प्रदीप चौधरी की भी कैराना लोकसभा क्षेत्र में खुद उनकी गुर्जर बिरादरी में नाराजगी है। कई मीटिंगों में तो कई बार कहा गया कि प्रदीप चौधरी अगर भाजपा के प्रत्याशी होंगे तो वो उनका विरोध करेंगे, लेकिन भाजपा ने फिर से प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां लग रहा था कि भाजपा और सपा के कैंडिडेट के बीच सीधा सीधा मुकाबला होगा, लेकिन आज बसपा ने जिस प्रत्याशी की घोषणा की है वो ठाकुर समुदाय से आते हैं, श्रीकांत उनका नाम है। श्रीकांत को बसपा ने कैराना लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाकर कहीं ना कहीं भाजपा की राह मुश्किल करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि जाट, गुर्जर और ठाकुर बाहुल्य इस लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं इन बिरादरियों में वर्चस्व की भी लड़ाई रहती है। तो इस वर्चस्व की लड़ाई में जो ठाकुर समाज के लोग हैं, जो ठाकुर बिरादरी है, वो कहीं ना कहीं श्रीकांत राणा की तरफ अगर रुख करती है, बसपा और ठाकुर मिलकर के रुख करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए संकट पैदा कर सकता है। इसके साथ ही हम चौथी लोकसभा सीट की बात करेंगे। चौथी लोकसभा सीट है बिजनौर। दरअसल बिजनौर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजनौर लोकसभा की 2 विधानसभा सीटें पुरकाजी और मीरापुर मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा हैं। आज बसपा प्रमुख मायावती ने बिजनौर लोकसभा सीट पर चौधरी विजेंद्र सिंह की आधिकारिक घोषणा कर दी है। चौधरी विजेंद्र सिंह अभी तक सुनील सिंह की लोकदल के प्रदेश महासचिव हुआ करते थे और वो बिजनौर लोकसभा सीट पर पिछले 1 साल से लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने बिजनौर लोकसभा सीट पर अपनी टीम को भी बना लिया था, लेकिन जब उनको लग रहा था कि वो सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर आ सकते हैं, लोकदल छोड़ करके आ सकते हैं, ऐसे में जब राष्ट्रीय लोकदल ने सपा का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया तो सुनील सिंह ने लोकदल में रहना ही बेहतर समझा। लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले एन वक्त पर लोकदल से इस्तीफा दिया और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी। तब से वो लगातार बसपा प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में घूम रहे थे, लेकिन उनकी आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई थी। आज विजेंद्र सिंह की बसपा ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। चौधरी विजेंद्र सिंह जाट समुदाय से आते हैं। बिजनौर लोकसभा सीट पर चांदपुर हो या बिजनौर हो या मीरापुर हो या पुरकाजी हो या हस्तिनापुर, इन सभी सीटों पर जाट वोटर प्रभावी भूमिका में है। ऐसे में अगर जाट कैंडिडेट अकेला होने की वजह से बसपा ने दांव खेला है कि अब दलित वोटों के साथ साथ अगर जाट वोटर चौधरी विजेंद्र सिंह पर आते हैं तो उसका खेल बन सकता है। दरअसल खेल इसलिए बनता है कि पहले समाजवादी पार्टी ने यशवी धोबी जैसे कमजोर कैंडिडेट को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिससे विजेंद्र सिंह की मजबूत स्थिति बन रही थी। मजबूत स्थिति आज भी है, क्योंकि अगर विजेंद्र सिंह की तरफ जाट दलित वोट जाता है तो मुस्लिम कहीं ना कहीं इस समीकरण को समझेगा कि भाजपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के चंदन चौहान को चौधरी विजेंद्र सिंह ही हरा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने आज एक खेल और कर दिया। समाजवादी पार्टी ने अपने बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट से विधायक राम अवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी को अपना टिकट दे दिया है। दीपक सैनी के आने के बाद बिजनौर लोकसभा सीट पर मुकाबला रोचक हो गया। क्यों? क्योंकि बिजनौर लोकसभा सीट पर लगभग 1.25 लाख सैनी वोटर बताए जाते हैं। 1.25 लाख वोटर में से दीपक सैनी वोटरों में कितनी सेंध मारते हैं? जितनी सेंध दीपक सैनी वोटरों में मारेंगे उतना राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के प्रत्याशी चंदन चौहान को नुकसान होगा और विजेंद्र सिंह की स्थिति मजबूत होगी। दूसरी तरफ नया समीकरण भी है। अगर समाजवादी पार्टी के दीपक सैनियों में पूरी तरह से प्रभावी हो जाते हैं और वो
मुस्लिम वोटों को भी साथ के रखते हैं, तो कहीं अन्य पिछड़ा अगर समाजवादी पार्टी के दीपक सैनी के साथ आया तो खेल उनका भी बन सकता है। कुल मिलाकर बिजनौर लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने दीपक सैनी को प्रत्याशी बनाकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि अब बिजनौर लोकसभा सीट का समीकरण यह है कि अगर मुस्लिम वोटर थोक में दीपक सैनी के साथ जाता है तो दीपक सैनी की मजबूत स्थिति होती है, और अगर मुस्लिम वोटर बसपा के विजेंद्र सिंह की तरफ चला गया तो कहीं ना कहीं चंदन चौहान के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। अब आने वाले 19 तारीख को चुनाव हो जाएगा, मतदान हो जाएगा, उसके बाद 4 जून को तय होगा कि बिजनौर लोकसभा का सांसद कौन बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बसपा ने इन 4 लोकसभा सीटों पर नया समीकरण पैदा किया है, जहां 3 सीटों पर वो सपा कांग्रेस गठबंधन के और भाजपा के प्रत्याशियों को हराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, तो बिजनौर लोकसभा सीट पर वो चुनाव जीत भी सकती है। हमने आज ये राजनीतिक विश्लेषण करने की कोशिश की है। हमारा विश्लेषण कैसा रहा, किस तरह की हम खबरें बनाए, किस तरह की स्टोरी बनाए, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई करें।